दर्शक बंधु, अभी आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्री हनुमान जी ने पहचान लिया और हनुमान जी राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने राजा सुग्रीव के पास पहुंच रहे हैं। अगला दृश्य ऋषमुख पर्वत होगा। श्री राम हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर वहीं पर पहुंच रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज सुग्रीव की जय। महाराज सुग्रीव की जय। महाराज सुग्रीव की जय। जय श्री राम। ये हनुमान जी के साथ कौन दो तपसी बालक है? शायद इधर ही आ रहे हैं। ये कौन हो सकते हैं? कहिए हनुमान, ये प्रणाम। आयुष्मान भव। महाराज, ये कौन है ये दो बालक? महाराज ये अयोध्या के महाराज महाप्रतापी कौशल नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। ये अपनी पत्नी माता सीता की खोज में यहाँ तक पहुंचे हैं और महाराज ये सुग्रीव है। प्रणाम विप्रवर। प्रणाम भैया लक्ष्मण। आसन ग्रहण कीजिए विप्रवर। प्रभु आप चिंता ना करें, सीता माँ की खोज की जाएगी। प्रभु लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है। प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वो नजारा देखा था। इतने में ऊपर नजर गई था रथ के समान विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदनी थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। उस ओर मेघ की हो सकता नहीं प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ही कुछ भूषण फेंके यही प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ही प्रभु वह राम राम ही कहती थी। क्या कहूँ निकल वो चोर गया। वह राम राम ही कहती थी। क्या कहूँ निकल वो चोर गया।
रह गए इधर कुंडल नुपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया, रह गए इधर कुंडल नुपुर। प्रभु हाँ मित्र, मैं यहीं पर अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, इतने में ऊपर से एक भयानक रथ जा रहा था। उसमें आवाजें कुछ रोने की थी और शायद वो जनक नंदिनी थी। उन्होंने कुछ अपने आभूषण यहाँ फेंके। हनुमान, मैं चाहता हूँ वो आभूषण ले आके प्रभु को दिखाओ। हाँ मित्र, आभूषण ले आओ। यही वो कुंडल है जो उस दिन यहाँ मिला था। हे भैया लक्ष्मण, ये तो सचमुच में वैदेही का ही कुंडल है। तो लक्ष्मण ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। लक्ष्मण ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। दर्शन को इसके में आता था, ये ओठ अलग का कहता था। तो अब बिरही के हाथों आया है ये कुंडल भी बिरही होकर। अब बिरही के हाथों आया है यह कुंडल भी बिरही होकर। इसका भी मिलना नीरज है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तो मुझसे अच्छा है जो इतने दिन उनके साथ रहा। तो कुंडल तो मुझसे अच्छा है जो इतने दिन उनके साथ रहा। अलग आलू तुझको हृदय, सीता पर तुझका हाथ रहा। लक्ष्मण, अगर नहीं मिली पैदेही तो तेरा मिलना निष्फल है। अगर नहीं मिली पैदेही तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण आगे आओ देखो क्या यही सिया का कुंडल है। हे लक्ष्मण, लो इन कुंडलों को देखो और पहचान करो क्या ये वैदेही का ही कुंडल है। हे भैया, मैंने तो अभी तक भाभी माँ के केवल चरणों को ही देखा है। मैंने तो आज तक
कभी उनके कानों की तरफ देखा ही नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये भाभी माँ के कुंडल है या किसी और के? तो मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। अरे मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो चरण परनाथ सगुन यह अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में। अरे जल्दी ही वो दिन आएगा, जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में जल्दी ही। तो कुंडल वाली वैदेहिका इस बात हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हरण करने वाले। आप चिंता ना करें, सीता माँ की खोज की जाएगी। आप मेरे साथ चले, मैं आपको बगीचे में घुमा कर लाता हूँ। चलिए प्रभु, जो तुम्हारी इच्छा। आइए। राम राम का नाम पुकारे, हम ही देख दे नम पट डारे। मांगा राम तुरंत ते ही दीना, पट उर लाए सोचत की ना। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, सजाहु सोच मन आनहु धीरा। आइए प्रभु। सब प्रकार कर हम सेवकाए, सब प्रकार कर हम सेवकाए। यही विधि मिला है जान के आए। रामचरित पामण चारु, संत सुमति सुभग सिंगारू। हे मित्र सुग्रीव, आइए प्रभु। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तो जब से हमारे सुमुख पर आए हैं, चिंतित ही तुमको पाते हैं। तो जब से हमारे सुमुख पर आए हैं, उदास ही तुमको पाते हैं। तो चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। हे मित्र, हाँ प्रभु। तो छुप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? तो छुप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त
भेद क्या कारण है, कह चलो हम हैं साथी सुखों दुखों के, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। मित्र सुग्रीव, हाँ, जब प्रभु। से हम इस ऋषमुख पर्वत पर आए हैं, हम हमेशा तुम्हें उदासी प्रभु नजर में दिखाई ये देते हो। बहुत पुरानी बात है, आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता रहा हूँ। बतलाइए मैं मित्र। जिसके भय से गाय बना वो ना हर सा दुखदाई है, यद्यपि है मेरा भाई ही पर भाई नहीं कसाई है, यद्यपि है मेरा भाई ही। छोटी छोटी सी बातों पर सर्वदा तना रहता है वो, ले लिया राजपत्नी छीनी अब मेरा काल बना है, ले लिया राजपत्नी छीनी। जो भाई कभी चाहता था अब वध पर तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है आस्तीन का सांप वही। प्रभु जिसके डर से मैं ऋषमुख पर जान छिपाया करता हूँ, आ सकता नहीं श्राप बस वो इसलिए यहाँ पर रहता हूँ, आ सकता नहीं श्राप बस वो। प्रभु हाँ मित्र, वो यहाँ पर आ नहीं सकता है। हे मित्र, तुम चिंता ना करो, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रभु एक बात और है। कौन सी बात है मित्र? प्रभु ये ध्यान से देखिए, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाड़ में ढाएगा, तक्षक ने यह कहे रखा है वो विजय बाल पर पाएगा, तक्षक ने यह कहे रखा है। हे मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। अब और मैं ज्यादा नहीं सुन सकता हूँ, अब भुजाएं मेरी फड़क रही हैं। आज शाम तक मैं तुम्हें तुम्हारा राज अवश्य दिलाकर छोड़ूंगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हाँ मित्र। प्रभु आपने मेरा विश्वास जीत लिया। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए। हे मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। अब तुम जाओ और बाल को युद्ध के लिए ललकारो, मैं आज उसका वध कर दूंगा। ऐसी आज्ञा प्रभु। हाँ मित्र, जाओ। नाथ वाले और माधव भाई प्रीत रही कछु बरनी न जाई, और माया भी सुत हाथ हिनाऊ आवासो प्रभु हमरे गाँव, माया भी सुत। जय माता दी। आप हैं भैया शिवराम यादव जी, पूर्व प्रधान मरुई गणेशपुर जनपद अयोध्या। आप मरुई गणेशपुर की धरती से इस रामलीला समारोह में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके द्वारा 100 मुद्राएं, और ये हैं भैया संत राम मिस्त्री जी। संत राम मिस्त्री जी की तरफ से 50 मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई है। माँ भगवती आपका हमेशा कल्याण करे। धन्यवाद।
एक आवश्यक सूचना। कल दिनांक को 10/10/2024 दिन बृहस्पतिवार को देवगिरी में आल्हा का प्रोग्राम रखा गया है। आल्हा गायक राष्ट्रीय चैंपियन आल्हा सम्राट विंध्याचरण शुक्र जी अमेठी से चलकर देवगिरी में पधार रहे हैं। आप सभी कार्यक्रम में पहुंचकर आल्हा का आनंद लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी देवगिरी। कल आप 12 बजे देवगिरी पहुंच करके अमेठी से आ रहे श्री विंध्याचरण शुक्र जी का आल्हा जरूर सुने। हाँ, भैया जी की तरफ से 50 मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दर्शक बंधु, आप लोग अभी देखे राम और सुग्रीव की मित्रता। एक मित्र का कर्तव्य अपने मित्र के साथ में कैसा होना चाहिए, इस सीरियल से आप लोग देखेंगे। सुग्रीव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ मित्रता किया, तो मित्रता किस प्रकार से निभा रहे हैं। इस सीरियल से एक एक पात्र वो कुछ ना कुछ आपको सिखा करके ही जाएगा। आप लोग मित्र के प्रति में कैसी भावना रखना चाहिए, इस किरदार से सीखेंगे। अगला दृश्य होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा 7 ताड़ के वृक्षों को ढहाया गया। सुग्रीव को भी सुहास हुआ और सुग्रीव अब अपने भाई बाल को ललकारने के लिए कंदराओं में जा करके और आवाजें लगाता है। दृश्य आप लोगों के समक्ष है। बाल अपनी पत्नी तारा के साथ बैठा है और सुग्रीव उसको लड़ने के लिए उस्काता है। यही दृश्य है। धन्यवाद।